करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान शिव परम दयालु है, करुणा के सागर है, इसी कारण इनका नाम भोलेनाथ भी है। जब भोलेनाथ खुशी होते हैं तो दुनिया झूमती है, खुशी में रहती है, सुख दुख भोगती है। लेकिन यही जब भोलेनाथ क्रोध में होते हैं तो पूरी दुनिया कांपती है। अब भगवान क्रोधित क्यों होते हैं? भगवान हमसे, जब हमारे भगवान है, हमारे पिता है, तो शिव क्रोधित क्यों हो जाते हैं? एक नगर था, जिस नगर के इस पार एक सुनार की दुकान थी और ठीक सामने एक लोहार की दुकान थी। तो एक दिन लोहा सोने से पूछता है, सुनार तुम्हें बार बार मारता है, 100 बार मारता है, तुम आवाज नहीं करते, लेकिन लोहा जब तुम्हें एक बार मारता है तुम बहुत जोर से आवाज करते हो। लोहा सुनता है, लोहा सोने से कहता है कि सुनार जी, तुम्हें जिससे मारता है वो हथौड़ा है, लोहा है, और लोहा सोना टकराता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन लोहार मुझे जिससे पीटता है वो भी लोहा है और मैं भी लोहा हूँ, तो जब अपना अपने को मारता है तो आवाज जरूर आती है। हम भगवान शिव जी के पास जाते हैं, तरह तरह की भगवान की मूर्तियां इस समय हैं, भगवान का चित्र है। जिसमें भगवान का अपमान भी किया जाता है। भगवान को धूम्रपान करता हुआ दिखाया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। भगवान का स्वभाव है महामंत्र जो जपत महेशु। कौन सा महामंत्र है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान का स्वभाव है कि दिन रात राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं, अनंग आरात तक भगवान जी का नाम रटते रहते हैं। तो क्या वो कभी धूम्रपान करेंगे? ये गलत है। आजकल नया ऐसी प्रथा चली है, हम भगवान जी के लिए भस्म लगाते हैं और भस्म लगाने के बाद उसे कंघी से कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जो भगवान शिव जी के दर्शन करने के पश्चात टीका लगाते हैं वो त्रिपुंड है। त्रिपुंड का अर्थ तीनों उंगलियों से लगाना है और एक एक रेखाओं में 9 देवताओं का वास होता है और पूरे त्रिपुंड में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसका विधान हाथ से लगाना है। भगवान शिव जी का ये स्वभाव है और भगवान राम जी का स्वभाव है कि वो परम शिव भक्त हैं। जहां जाते हैं वहां शिवलिंग की स्थापना करते हैं और एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग माना है, जिसे रामेश्वरम कहते हैं। कभी भी राम जी के और शिव जी के बीच में मतभेदना नहीं करनी चाहिए कि कौन विद्वान है, कौन श्रेष्ठ है। जो इसके बीच में मतभेदना करता है उसे एक गौ हत्या का पाप लगता है। तुलसीदास जी का वचन है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के।
भगवान भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी है और स्वामी भी हैं। सबसे पुरातन ग्रंथ इस रामचरितमानस को स्वयं भगवान शिव जी ने रचा है। रची महेश निज मानस राखा, गोस्वामी जी की वंदना है। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, और वक्ता है चार ज्ञानी। है चार घाट इसमें और वक्ता है चार ज्ञानी। है चार घाट इसमें वक्ता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। भगवान शिव जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की है। और यदि सत्य कहूं तो शैव संप्रदाय से ही वैष्णव संप्रदाय की जननी हुई है। नारद जी को अभिमान होता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है अपने प्रभु के द्वारा। जब उनका अभिमान टूटता है तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा एक एक भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। और यही से शिव महापुराण की कथा का आगमन होता है। शिव महापुराण की कथा शुरू होती है। ब्रह्मा नारद को बताते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ भारत में पश्चिम दिशा की ओर अर्थात महाराष्ट्र में जहां अगस्त जी का आश्रम है, नासिक में भगवान ऊपर से उतरते हैं आकाश से और भारत में पश्चिम महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। क्या करने? राम कथा को सुनने के लिए, राम कथा का श्रवण करने के लिए, इस रामचरितमानस को सुनने के लिए भगवान शिव अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। अब जब भगवान शिव जी ने स्वयं इस रामचरितमानस को लिखा है तो सुनने क्यों चले गए? वचन के कारण। एक बार विंध्य पर्वत बहुत तेजी से गतिविधि कर रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सभी देवता लोग परेशान हो गए कि यदि इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो पूरे सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। सभी देवलोक अगस्त जी के पास जाते हैं। तो जो अगस्त ऋषि थे वो पहले काशी में रहते थे,
उनको कहते हैं कि जा करके अपने शिष्य को समझाइए, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे सृष्टि का नाश हो जाएगा। किंतु अगस्त ऋषि मना कर देते हैं कि काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है, और मैं इस काशी को छोड़ के आशीर्वाद है कि हम लोग रियल खा लिया। एक काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है, और मैं इतना बड़ा संत तपस्वी हूँ, मैं इस काशी को छोड़ दूंगा। सभी देवता लोग हार मान करके महादेव के पास जाते कि प्रभु आप ही बोलेंगे तभी अगस्त ऋषि जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। महादेव सभी देवता लोगों की विनती को सुन करके अगस्त ऋषि के पास आते हैं, और आ करके उनसे जा करके अपने शिष्य विंद को रोकने के लिए कहते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु अब आप भी मुझे काशी छोड़ने को कह रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने अगस्त ऋषि को वचन दिया कि जाइए, एक बार मैं स्वयं सब परिवार आऊंगा और आपसे राम जी की कथा का सुमिरन करूंगा, श्रवण करूंगा। तो इसी वचन का पालन करने के लिए त्रेता युग में भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि ध्यान में थे, भगवान शिव आए, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि प्रभु आज मेरी छोटी सी गुफा में आए, आज मेरी छोटी सी कुटिया में आए हैं। अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके साथ में महादेव को कहा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो
बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अगस्त जी ने देखा कि आज मेरे प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया में आए हैं, उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण को धो कर करके एक उत्तम आसन दिया है और आसन पे बैठाया है। सेवा के दौरान महादेव सोचते हैं कि ये वक्ता है और मैं श्रोता हूँ, और आज वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। एक कथा कहने वाला ही कथा सुनने वाले की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि इनके भीतर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है अपने ज्ञान पर, अपने सद्बुद्धि पर। अच्छा बताइए, कथा कहने वाला बड़ा होता है या कथा सुनने वाला बड़ा होता है? यदि मैं कथा कह रहा हूं तो मैं अपने मुख से कह रहा हूं, एक ही प्रकार का पुण्य कर रहा हूं, लेकिन आप सब लोग कथा को सुन रहे हैं तो अपने दोनों कानों से सुन रहे हैं, आप मुझसे दोगुना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। अपार संपदा थी, धन दौलत से पूरा घर भरा हुआ था। लेकिन उस जमींदार के घर के बाहर एक चौकीदारी करता था, एक चौकीदार था। उस चौकीदार का बहुत बड़ा सदस्य था, वो दीन था, गरीब था, उसके पास खाने के लिए एक अन्न भी नहीं था। किंतु जब वो जमींदार के घर की चौकीदारी करता तो जो जमींदार था वो परम धनी था, उसे अपना सब कुछ न्यूछावर कर देता। उसके जमीन से जितना अन्न निकलता, जितना अनाज निकलता, वो आधा उस चौकीदार को दे देता। उस चौकीदार के माता पिता सभी चौकीदार के बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त करवाना, ये भी सब उस चौकीदार, उस सभी सब जमींदार की ही जिम्मेदारी थी। वो जमींदार उस चौकीदार को सब कुछ करता, और धीरे धीरे जब अंतिम समय आया तो जमींदार ने अपनी पूरी संपदा को उस चौकीदार को दान कर दिया, परम कल्याण किया। और आपको बताऊं, यदि आपके हृदय के भीतर
यदि किसी के कल्याण करने की भावना जागृत होती है तो उससे बड़ी शिव पूजा कोई नहीं है। जमींदार बूढ़ा हो गया, मर गया, लेकिन अपनी पूरी संपदाओं को मेहनत करके कमाई पूरी संपदाओं को चौकीदार को दे दिया। तो बड़ा कौन हुआ, जमींदार बड़ा हुआ या चौकीदार बड़ा हुआ? जमींदार ही बड़ा हुआ ना, क्योंकि उसने दान किया है, पुण्य किया है। तो इसी प्रकार से मैं चौकी पे बैठा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और आप सभी लोग जमीन पे बैठे, आप सभी जमींदार हैं। तो हर हेड से आप ही लोग बड़े हैं। जब अगस्त जी ने इतना सत्कार किया तो भगवान तो खुश थे, लेकिन जो बगल में थी सती माता, उन्होंने क्या सोचा? सती माता ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि इनका ज्ञान हमसे कम है, हमसे कम ज्ञानी है, हमसे अधिक ज्ञान नहीं है इनके पास। परिणाम क्या हुआ? 9 दिन तक खाली बैठी रही, कथा को नहीं सुनी, क्योंकि मन में पहले ही विचार कर ली थी कि इनका ज्ञान हमसे कम है। कथा के खत्म होने के बाद प्रातः भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त जी को राम भक्ति दक्षिणा में दे करके माता सती के साथ उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में ही भगवान का कैलाश था और यहाँ पर दक्षिण दिशा में अशोक वाटिका था। त्रेता युग का समय था, रावण आया और मेरी माँ सीता का हरण करके लेके चला गया। शिव जी ने राम जी का लक्ष्मण जी का विलाप सुना, सोचा कि कथा को सुना हो तो कान धन्य हो गया है, और यदि प्रभु का दर्शन हो जाए तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। भगवान रोते रोते आपको यहाँ दर्शन कराऊं, यदि यहाँ से कोई दक्षिण जा रहा है और यहाँ से कोई उत्तर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो क्या मिलन होना संभव है? लेकिन भगवान ने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, और राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि प्रभु शायद हमारी सीता इस दिशा में गई, चलिए इस दिशा में गए। बाबा ऊपर थे और राम जी आए और ठीक वहीं खड़े हो गए जहां ऊपर थे भगवान शिव थे, और शिव जी ने जैसे ही राम जी को देखा, ए जी शंभु समयाते ही राम ही देखा, शंभु समयाते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राम जी ने देखा कि ऊपर बाबा है तो समय का अनुभव होने के कारण परिचय नहीं हो सका। राम जी ने शिव जी का दर्शन किया और शिव जी ने राम जी का दर्शन किया। शिव जी राम जी का दर्शन करके एकदम खुश हैं और खुश होकर के भगवान राम जी का जयकारा लगाते हैं, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। और जैसे ही शिव जी जल्दी बना
जैसे ही बाबा भोलेनाथ राम जी के नाम का जयकारा लगाते हैं कि सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, तो इसी बात ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है जो अपनी ही पत्नी के लिए रो रहा है, वो क्या भगवान हो सकता है? मैं नहीं मानती ये भगवान है। शिव जी ने बहुत समझाया कि मान जाओ, भगवान है, श्री राम है, लेकिन माता सती एक बार भी नहीं मानी। देखिए, जीवन में यदि आप किसी को बहुत बार समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तब उसे मत समझाइए, तब स्वयं को समझा लीजिए। क्या समझा ले? होई सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, होई सोई जो राम